विश्वामित्र जी आदेश देते हैं, हे राजन, मेरे यज्ञ में राक्षस विघ्न कर रहे हैं, इसलिए राम और लक्ष्मण को मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए मेरे साथ में भेजे। विश्वामित्र की ऐसी मांग को सुनकर के राजा दशरथ मानो बहुत बड़ा सदमा लगा। दशरथ जी ने कहा, मुनिवर, आप ये क्या कह रहे हैं? आपके यज्ञ का अगर रक्षा करनी है तो मैं अपने सैनिकों के साथ में स्वयं चल सकता हूं। ये बालक छोटे छोटे हैं, इनसे कैसे यज्ञ की रक्षा होगी? ये बालक मुझे वृद्धावस्था में प्राप्त हुए, मुझे तो संतान की कोई आशा ही नहीं थी, किंतु आप जैसे ऋषियों के आशीर्वाद से ये वृद्धावस्था मुझे संतान मिली है। मुझे ये सब अत्यंत प्रिय हैं, किंतु राम सर्वाधिक प्रिय है। राम के बिना मैं नहीं रह सकता, उसे मेरी आंखों से दूर ना करें। मैं आपसे क्या कहूं, राम मुझे प्रतिदिन 2 बार साष्टांग प्रणाम करते हैं। राम जी का नियम था, प्रातः काल उठ गई रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावई माथा। ऐसा पुत्र ना तो कभी किसी के यहाँ हुआ है और ना कभी भविष्य में होगा। छोटे भाइयों से इनका इतना अधिक प्रेम है, वह बहुत भोला है, मर्यादा का पूर्णतः पालन करता है। राम की प्रशंसा करते करते राजा दशरथ का हृदय भर आया। जल के बिना मछली शायद रह सकती है, किंतु हे मुनिवर, राम के बिना दशरथ जी नहीं सकते। कहते हैं, हे गुरुदेव, मैं आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं, क्षमा मांगता हूं। मेरे राम को मुझसे दूर ना करें, मेरे राम को मुझसे ना मांगें। राम के दूर हो जाने से मेरे प्राण चले जाएंगे। हे प्रभु, आप चाहें तो मैं अपना सारा राज दे दूं, अपने प्राण तक दे दूं, किंतु मुझसे मेरे राम को दूर ना करें। तुलसीदास जी लिखते हैं, राम देत नहीं बनहि गुसाई। मैं अपने राम के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। हे मुनिवर, मैं प्राण दे सकता हूं, लेकिन राम नहीं। दशरथ जी के नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह रही है। कह रहे हैं, भगवान आप और कुछ मांग लीजिए। देह प्राण ते प्रिय कछु नाई, सोई मुनि देहु निमिष एक माही। जगत में दशरथ सा पिता नहीं हुआ और राम जैसा पुत्र नहीं हुआ। राम जब वन में गए तो दशरथ ने अपनी अंतिम सांस तक राम को ही स्मरण किया, अंतिम सांस तक राम के नाम का ही जाप करते रहे। बार बार कौशल्या से पूछते हैं, हे देवी, मेरा राम कहाँ है? मुझे कोई राम के पास ले चलो, मैं राम के बिना जी नहीं सकता। और राम के वन गमन के साथ ही दशरथ जी के प्राण तो फिर उड़ गए।
भरत के जैसा कोई भाई नहीं, सीता जैसी कोई स्त्री नहीं है। राम जी की अपेक्षा सीता जी का हृदय अति कोमल था। वाल्मीकि जी भी सीता के चरित्र का वर्णन करते हुए उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा था कि रामायण में राम जी का नहीं, सीता जी का चरित्र अलौकिक है। राम जी सरल हैं, किंतु सीता जी की सरलता तो अद्भुत है। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है, रावण के साथ युद्ध की समाप्ति होने पर हनुमान जी अशोक वन में आए। सभी राक्षसों का विनाश तो हो चुका था, भगवान श्री राम की विजय भी हो गई थी। सीता जी ने हनुमान जी को जब उस वाटिका में आते हुए देखा है प्रसन्न मुद्रा में, तो आज सीता जी ने बहुत आशीष दी। सीता जी इतनी प्रसन्न है, हनुमान जी को आशीर्वाद दे रही हैं, काल तेरा सेवक बनेगा, अष्ट सिद्धियां तेरी सेवा करेंगी। हनुमान जी बहुत बड़े ज्ञान के आचार्य हैं, ज्ञान जनों के आचार्य हैं। मनोजवम आरोग्य तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयोति मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। हनुमान जी का वर्णन कौन कर सकता है। मां सीता ने अंदर से आशीर्वाद दिया, फिर भी हनुमान जी की तृप्ति नहीं हुई। हनुमान जी कहते हैं, मां आपने मुझे आशीष तो बहुत दी, फिर भी हृदय में एक इच्छा बाकी रह गई। सीता जी कहते हैं, हे वत्स, आप अपने हृदय में कोई इच्छा बाकी नहीं रखो। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, आज मेरे स्वामी की विजय हुई है, और हे हनुमान, मैं जानती हूं कि आप के कारण ही यह संभव हो पाया है, इसलिए जो भी इच्छा हो मांगिए। हनुमान जी कहते हैं, हे मां, आपको ध्यान होगा जब मैं लंका में आया था पहले, तो उस समय राक्षस स्त्रियां आपको बहुत सता रही थी, आपको डराती थी। अब राक्षसों का तो प्रभु ने विनाश कर दिया, किंतु ये राक्षस स्त्रियां बाकी रह गई। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं चाहता हूं कि आपकी आज्ञा और आशीर्वाद से मैं इनका विनाश करूं। सीता जी मुस्कुराने लगे, कहने लगे, हे हनुमान, ये क्या मांग रहा है? ऐसा वरदान मांगना आपके लिए उचित नहीं है। हनुमान जी कहते हैं, मातेश्वरी, इन्होंने आपको बहुत सताया है। मैंने अपनी आंखों से देखा था किस प्रकार से आपको यातनाएं देती थी, कैसे कैसे आपको डराती थी। माता जी हनुमान जी को उपदेश देती हैं, बेटा, अपकार का बदला तू उपकार से देता है। संत वही है जो अपकार का बदला उपकार से दे। किसी ने बुरा किया तो उसके साथ बुरा नहीं, अच्छा करो। बेटा, इसमें राक्षसियों का कोई दोष नहीं है, ये तो सेवका हैं,
रावण की आज्ञा के कारण ही उनकी आज्ञा का पालन करती हैं, मुझे सताती हैं। जैसे रावण बोलता है वैसा ही करती है। वह दुख तो मेरे ही कर्मों का फल था। मैंने पूर्व जन्म में कोई ऐसा पापक्रम किया होगा, उसके कारण मुझे सब ये सहना पड़ा। मेरे ख्याल में, मुझे जहां तक याद है, मैंने लक्ष्मण का अपमान किया। वह दुख तो मेरे ही कर्मों का फल है, इसलिए दुखी तो मुझे होना पड़ेगा। मैं सोचती हूं कि इन राक्षसियों को वर देकर के अयोध्या में चलूं, इनको वरदान दूं। मैं वैसा आशीर्वाद तुम्हें नहीं दे सकती बेटा। हनुमान जी माता सीता की वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं। कहते हैं, माता जी आपके सिवाय ऐसी दया संसार में कोई नहीं कर सकता। जिन दुष्ट राक्षसियों ने आपको सताया, आप उनको वरदान देना चाहती हैं, आप उनको आनंदित करना चाहती हैं। कितनी दयालु हैं आप। राक्षसियों को सीता जी ने आशीर्वाद दिया। सीता जी जैसी दयालु कोई स्त्री नहीं, वे साक्षात दया की मूर्ति है। माता जी के गुणों को याद करने से लगता है राम जी की अपेक्षा सीता माता श्रेष्ठ हैं। जब दशरथ जी ने राम को छोड़ना नहीं चाहा, विश्वामित्र जी के मांगने पर भी राम जी को देने के लिए तैयार नहीं थे, तो वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ को समझाया। दशरथ जी को पूर्ण विश्वास था अपने गुरुदेव के श्री चरणों में, उनके वाणी में। कितना भी प्रिय से प्रिय वस्तु हो, कितने महान से महान कष्ट हो, अगर गुरुदेव ने बोल दिया, गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया, तो संसार में आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वे सदगुरु के अधीन थे। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा, हे राजन, राजकुमार राम के जो मैंने कुंडली बनाई थी, उनके जन्म अक्षर बता रहे हैं कि इस वर्ष इन चारों कुमारों का विवाह का योग है। अतः इन्हें भेजने में कोई बाधा नहीं है, आप इनको भेज दो, विवाह का योग बन रहा है इनका, और आप निश्चिंत हैं राजन। ये विश्वामित्र जी आपके पुत्रों का कल्याण करने के लिए आए हैं, सब कुशल मंगल होगा। मैं तो मानता हूं कि विश्वामित्र ने विवाह हेतु ही लेने के लिए आए हैं। और जब विवाह की बात सुनी, दशरथ जी हर्षित हो गए। क्या मेरे राम का विवाह होगा? तब तो मैं आज ही भेजने के लिए तैयार हूं। राम और लक्ष्मण को राजसभा में दशरथ जी ने बुलाया। भगवान राम और लक्ष्मण जी आते हैं और महाराज दशरथ के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं, गुरुवर वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। दशरथ जी कहते हैं, राम, ये विश्वामित्र जी में है, तुम दोनों को इन मुनि की यज्ञ की रक्षा के लिए जाना है। राम कहते हैं, पिताश्री जैसी आपकी आज्ञा। राम लक्ष्मण पिताजी से आज्ञा लेकर के माता कौशल्या से आशीर्वाद लेने के लिए गए।
माता जी के चरणों में प्रणाम किया है। धन्य है मां। रामायण में प्रत्येक पात्र अद्भुत है, चाहे वो सीता जी हों, चाहे भरत जी हों, चाहे शत्रुघ्न हों, चाहे लक्ष्मण जी हों, चाहे कौशल्या जी हों, चाहे कैकेयी हों, चाहे सुमित्रा जी। कौशल्या जी ने जब जाना कि महाराज दशरथ की आज्ञा हो गई है तो कहा, बेटा पिता की आज्ञा का पालन आप सर्च कीजिए, जो पिता ने कहा है उसकी आज्ञा का पालन करो। नारद जी ने पहले ही आकर के कौशल्या जी को बता दिया था कि विश्वामित्र जी आए हैं और आपके पुत्रों का विवाह होगा। भगवान राम और कृष्ण को मिष्ठान से बड़ा प्यार है, बड़ा प्रिय लगते हैं इनको मिष्ठान। जीवन की जीने की जो शैली है वो मधुर बन करके, मीठा बन करके ही उसमें मधुरता और आनंद की अनुभूति होती है। राम और कृष्ण को माखन और शक्कर से बड़ा प्रेम है। सभी को अगर मान दोगे तो तुम्हारा अपना जीवन भी शक्कर सा मीठा और मधुर बनेगा। सबको मान दो, सम्मान दो। जीवन में सद्गुण से ही मिठास आती है। सभी को मान का दान करना उत्तम है। दूसरों को मान देने से और अपने जीवन में संयम बढ़ाने से जीवन मधुर और उत्तम बनता है। जिसके जीवन में मधुरता नहीं है वह भगवान को प्यारा नहीं हो सकता। महादान और द्रव्यदान से भी मानदान अधिक श्रेष्ठ है। मानदान सबसे श्रेष्ठ दानों में माना गया है। इसमें किसी प्रकार का व्यय नहीं है। सभी को मान दो, सम्मान दो। जो कर्कश वाणी नहीं बोलता, जो किसी का हित नहीं करता, उसके जीवन में मिठास आती है। कौशल्या जी ने जब सुना कि विश्वामित्र मुनि आए हुए, धन्य है हमारा राज, हमारी नगरी, हम स्वयं धन्य है कि हमारे यहाँ ऐसे पुत्रों का अवतरण हुआ जिनके कारण ऋषियों की बड़े बड़े ऋषि तपस्वी आ रहे हैं। कौशल्या जी तुरंत गई और विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया। विश्वामित्र जी से कहते हैं, कौशल्या मां, हे मुनिवर, मेरे राम को माखन मिश्री खिलाइएगा, नहीं तो दुर्बल हो जाएगा, थक जाएगा। मां को अपने पुत्रों की खाने पीने की ज्यादा चिंता रहती है। कहीं जाए, बेटा ये खाना वो खाना, ऐसे रहना, आज समय पर ये कर लेना। जिस समय विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण चल दिए हैं, उस समय वे कितने शोभायमान थे। तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, अरुण नैन और बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला, कटिपट पीत कसे बर भाथा, रुचिर चाप सायक दोहा था। विश्वामित्र जी, विश्वामित्र कौन है? जो विश्व का मित्र है, किसी एक का नहीं, जो संसार भर का मित्र है। विश्वस्य मित्रा सा विश्वामित्र, जो विश्व का मित्र है वही विश्वामित्र है।
विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया। विश्व जिसका मित्र है वही विश्वामित्र है। जगत का मित्र है जीव। मनुष्य अर्थात जीव मित्र बनता है तो शब्द ब्रह्म उसके पीछे पीछे आता है और उसके पीछे परब्रह्म भी आते हैं। तुम जगत के मित्र बनोगे तो राम और लक्ष्मण तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। राम ही परब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म के बिना परब्रह्म प्रकट नहीं होता। विश्वामित्र मुनि के पीछे पीछे राम जी लक्ष्मण जी चल देते हैं। विश्वामित्र जी ने सर्वप्रथम राम और लक्ष्मण को बला और अतिबला विद्या सिखलाई। और इसी कारण से राम और लक्ष्मण को भूख प्यास नहीं लगती थी। विश्वामित्र जी के आश्रम में भगवान राम और लक्ष्मण जी पधारे हैं। राम ने गुरु जी के चरणों में प्रणाम करके कहा, गुरुदेव आप अपने यज्ञ का आरंभ करें और मुझे आदेश दीजिए, मैं उसकी रक्षा में सक्षम हो सकूं। धन्य है राम जो जगत के स्वामी हैं, आज वह एक जीव से जगत की रक्षा का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। महाराज राम और लक्ष्मण आज बड़े प्रसन्न हैं। गुरु की आज्ञा को सिरोधार करके और यज्ञ के रक्षार्थ खड़े हो जाते हैं। विशाल यज्ञ मंडप बनाया गया और उस यज्ञ में विश्वामित्र जी ने यज्ञ किया। संपूर्ण कामना जगत के कल्याण के लिए, विश्व से महामारी को दूर करने के लिए विश्वामित्र ने जगत कल्याण के लिए यज्ञ किया। उस यज्ञ में कितनी बाधा आई, राम जी ने सबको दूर कर दिया। जनकपुरी के निकट ऋषि विश्वामित्र का सिद्धाश्रम है। वहां वे तप और यज्ञ करते हैं। राम लक्ष्मण धनुष बाण से सज्जित होकर के यक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं। देखिए द्वारका में द्वारकानाथ खड़े हैं, डाकोर में रणछोड़ जी खड़े हैं, श्रीनाथ जी में गोवर्धन नाथ खड़े हैं, पंढरपुर में विठलनाथ जी खड़े हैं। भगवान कहते हैं जब जीव मेरे दर्शन के हेतु आता है तो मैं खड़ा होकर के उसे दर्शन देता हूं। मैं जीव से मिलने के लिए आतुर हूं। मुझसे प्रेम से मिलने के लिए जो भी आता है उससे मिलने को मैं भी आतुर हूं। अपने भक्तों से मिलने की प्रतीक्षा में भगवान खड़े हैं। भगवान अपने भक्तों की प्रतीक्षा करते हैं, खड़े खड़े मेरे भक्त आए। मुझे विभक्त हुआ जीव कभी पसंद नहीं है, लेकिन जो मुझसे मिलने आता है, मेरा भक्त है, वो मुझे बड़ा पसंद है। ईश्वर की दृष्टि तो जीव की ओर अखंड रूप से है, किंतु जीव ही ईश्वर की ओर दृष्टि नहीं करता।
भगवान तो इस प्रकार से अपने जीवों की और निहारते रहते हैं जैसे माता पिता अपने पुत्रों को निहारते रहते हैं। लेकिन जीव ही है जो ईश्वर की ओर दृष्टि नहीं करता। राम तो जीव को अपनाने के लिए तत्पर हैं, किंतु वह अभागा जीव ही उनसे मिलने के लिए आतुर नहीं है। श्री राम अजान बाहु हैं। किसी ने इसका कारण पूछा कि भगवान राम अजान बाहु क्यों हैं? इतनी बड़ी बाजुओं का भगवान के लिए क्या उपयोग है? भगवान राम हंस के कहते हैं, मेरे भक्त जब मुझसे मिलने के लिए आते हैं, उनमें यदि कोई भक्त मोटा हो तो उसे भी मैं बाहों में भर सकूं, इसलिए मैंने अपने हाथ लंबे रखे हैं। कोई आने में असमर्थ है तो मैं अपने हाथों को बढ़ा करके उसको आलिंगन कर लूं। मुझसे मिलने के लिए आने वाले भक्तों को आलिंगन देने के लिए मैंने अपने हाथ लंबे रखे हैं। राम बानर आदि पशुओं को भी आलिंगन देते हैं। राम जी सभी से प्रेम करते हैं। आपने कभी राम जी का कहीं भी मूर्ति देखी, चित्र देखा होगा तो भगवान राम जी हमेशा धनुष बाण रखते हैं। हमेशा वो जीव को प्रेरणा देते हैं कि सर्वगुण संपन्न होने के बावजूद भी, महान बलशाली होने के बावजूद भी हमेशा जीव को सतर्क रहना चाहिए। चाहे राज्यासन पर बैठे हों, चाहे अंतपुर में सीता जी के पास बैठे हों, उनके हाथों में धनुष बाण आपको मिलेगा। हमेशा सतर्क रहिए, कहीं भी रहो। कार्य करते समय, आनंद लेते समय, भक्ति करते समय हमेशा सावधान रहो। उपनिषद में एक शब्द आया, प्रणवो ही धनु। धनुष को ओंकार की उपमा दी गई है। धनुष है, यह ओंकार का स्वरूप माना गया। ओंकार अर्थात ज्ञान ही धनुष है। ये धनुष ज्ञान का स्वरूप है और बाण विवेक का स्वरूप है। धनुष और बाण अर्थात ज्ञान और विवेक से सदा सज्जित रहो, सुसज्जित रहो, सतर्क रहो, क्योंकि काम रूपी राक्षस न जाने कब विघ्न करने आ जाएंगे। काम रूपी राक्षस तुम्हारे पीछे दौड़ रहा है, तुम्हें पराजित करने आ रहा है। राम की भांति धनुष बाण से सदा सज्जित रहना, ज्ञान और विवेक को हमेशा सतेज रखोगे तो राक्षस बाधा नहीं डालेंगे। धनुष बाण से सज्जित रहोगे तो राक्षस भाग जाएंगे। जिसकी आंखों में पाप है वही राक्षस है। राक्षस जीव मात्र के पीछे लगे हुए, काम, लोभ, मोह, ये सब राक्षस ही है। जीव मात्र को सताते हैं, पग पर विघ्न डालते हैं। जो प्रतिक्षण सावधान रहता है उसे राक्षस नहीं मार सकते, उसे काम, क्रोध, लोभ आदि परेशान नहीं कर सकते। राम का स्वरूप अद्भुत है। देखिए, शूर्पणखा राक्षस थी, फिर भी उसके मन में राम को पति के रूप में पाने की इच्छा जागी।
हमारे हृदय में देखिए, राक्षस होने के बावजूद भी भगवान का होने का उसका मन हुआ, लेकिन हमारा हृदय कितना कठोर है कि हम हमारे मन में राम को पाने की इच्छा भी नहीं करते। श्रीधर स्वामी राम विजय लीला की कथा में बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि यज्ञ के चारों द्वारों की राम लक्ष्मण चौकसी करते हैं। विश्वामित्र जब यज्ञ कर रहे हैं तो चारों द्वारों की रक्षा कर रहे हैं, रक्षण कर रहे हैं भगवान राम और लक्ष्मण। उन्होंने इतने रूप धारण किए थे कि सभी द्वारों पर राक्षसों को उनकी उपस्थिति दिखाई पड़ती थी। राक्षस जिस भी द्वार पर जाएं वहीं राम लक्ष्मण खड़े हैं। विश्वामित्र जी आहुति देते थे यज्ञ कुंड में और निहार रहे राम लक्ष्मण को। कितना दिव्य प्रेम है भगवान के प्रति। अग्नि भगवान का मुख है। परमात्मा अग्नि मुख से आहार ग्रहण करते हैं। अग्नि की जो ज्वाला है वो भगवान की जिह्वा है। ब्राह्मणगण, ऋषिगण, विद्वान लोग वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं, अग्नि में आहुति दे रहे हैं। विश्वामित्र राम लक्ष्मण पर दृष्टि लगाए हुए यज्ञ कर रहे हैं। प्रत्येक जीव को मन की मलिनता को दूर करने के लिए यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ स्वाध्याय, तप और ध्यान का फल है। क्या है? मन की शुद्धि। जो यज्ञ करता है, स्वाध्याय करता है, तप करता है, ध्यान करता है, तो उसका मन हमेशा साफ रहेगा, शुद्ध रहेगा। मन में विकार नहीं आ सकते। और मन शुद्धि का जो फल है वह है परमात्मा का दर्शन। जिसके मन शुद्ध हो गया, मन साफ है, उसको परमात्मा के दर्शन में कोई किसी प्रकार का विघ्न नहीं होता। राक्षस जान गए कि विश्वामित्र ने यज्ञ का आरंभ किया है, बाधा डालने के लिए आते हैं। रामचंद्र जी ने बार बार, अब देखिए राक्षस आ रहे हैं यज्ञ में विघ्न डालने के लिए, लेकिन जब राम जी के दर्शन करते हैं तो राक्षसों का स्वभाव ही बदल जाता है। मारीच आए, मारीच का स्वभाव बदल गया। जिसके दर्शन से स्वभाव बदलता है वही ईश्वर है। जिसके दर्शन से, जिस स्थान पर बैठने से शांति मिलती है वही संत है। मारीच के मन में विचार आया, विश्वामित्र के इस यज्ञ में विघ्न करना ठीक नहीं है। देखिए राक्षसों का विचार परिवर्तित हो गया। जो यज्ञ को भंग करने के लिए आए हैं वही सोच रहे हैं कि हम गलत हैं। जिसके दर्शन से स्वभाव बदले वही ईश्वर है। आज मेरे मन में ऐसे विचार क्यों आए? मारीच सोच रहे हैं कि मैं तो राक्षस वृत्ति का हूं और मुझे तो रावण की आज्ञा का पालन करना है। लेकिन आज मेरे विचार क्यों बदल रहे हैं? मारीच ने सोचा कि जो सुंदर सुंदर दो बालक हैं, इन बालकों को देख करके मेरा मन बदल गया। आज मेरा मन मेरे बस में नहीं है। इन बालकों से मिलने की मेरी इच्छा है। मारीच था तो राक्षस,
फिर भी राम के दर्शन करने से उसकी बुद्धि बदल गई। आजकल के लोग राम दर्शन के लिए जाते हैं, किंतु दर्शन करने के बाद भी उनकी बुद्धि नहीं सुधर पाती। मंदिर में जाते हैं, उसके बाद भी उनकी बुद्धि नहीं सुधरती। राम के दर्शन के बाद भी बुद्धि ना सुधरे तो मान लेना कि तुम राक्षसों से भी अधम हो। भगवान के मंदिर में जाते हैं लेकिन तब भी बुद्धि नहीं सुधरती। रोज रामायण पढ़ें, देवताओं के दर्शन करें, फिर भी यदि जीवन में संयम, सदाचार, सरलता ना आए तो जानो कि मारिच से भी तुम गए बीते हो, राक्षसों से भी गए बीते हो। राम परमात्मा है, उनके प्रत्येक दर्शन से मारिच की बुद्धि बदल जाए तो आश्चर्य की बात नहीं है। राम की नकल करते करते और राम की चिंतन करते करते रावण का काम मर गया। राम को याद करने से सारा जगत मात्रवत दिखाई देता है। एकनाथ महाराज ने राम रावण युद्ध के प्रसंग का एक बहुत सुंदर, जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था तो एक बहुत सुंदर प्रसंग का यहां पर जो है उन्होंने उल्लेख किया है। जब कुंभकर्ण को युद्ध के लिए उठाने के लिए सभी लोगों ने प्रयास किया और कुंभकर्ण नहीं जगे तो रावण स्वयं जाता है। गहरी नींद में डूबे हुए कुंभकर्ण को जगाया गया तो उसने पूछा, मुझे क्यों जगाया गया है? मैं बहुत अच्छी नींद में सो रहा था, मुझे क्यों जगाया भ्राता? रावण कहते हैं, आपको मालूम नहीं है, आप सो रहे हो, यहां भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है। सीता जी को लेकर युद्ध जो हो रहा है, सीता जी को लेकर के जो हम आए थे, उनके पति राम आए हैं और वो युद्ध कर रहे हैं। कुंभकर्ण कहता है, तेरी इच्छा पूर्ण हुई? तुमने जो सीता जी का हरण किया, हरण करने के बाद में क्या सीता जी को जो आप लेके आए, सीता जी ने आपको अपनाया? रावण कहता नहीं। कुंभकर्ण कहते हैं, तू अपनी माया से राम का रूप धारण करके सीता के पास जा, क्योंकि राम सीता के हृदय में बसे हुए और सीता जी कभी राम के सिवा दूसरे को नहीं भजती हैं। तू अपनी माया से राम का रूप धारण कर और सीता जी के पास जा, तुझे राम मान लेंगी और तेरे बस में हो जाएंगे। रावण कहता है, अरे कुंभकर्ण, आपको नहीं मालूम, इस राम के पास कुछ जादू सा लगता है। ऐसा लगता है राम मनुष्य नहीं, कोई जादूगर है। मैंने कई बार प्रयास किया, मैं जब उसका रूप धारण करने के लिए उसके रूप का विचार करता हूं, तुरंत मेरा मन बदल जाता है। जो रूप धारण करने की इच्छा होती है, उसका विचार तो करना ही पड़ता है। हम जिसकी रूप को धारण करेंगे उसका विचार तो करेंगे कि कैसा रूप है। तो जैसे मैं राम का रूप धारण करने के लिए राम का स्वरूप कैसा है उसका विचार मन में करता हूं, राम का दर्शन जब मन में करता हूं तो मुझे क्या हो जाता है, सीता मुझे माता के रूप में दिखाई देती है। मेरे मन में काम नहीं रह जाता। तब कुंभकर्ण कहने लगा, हे रावण, राम का मायावी रूप
तेरे काम को मारता है, जिसका नकली रूप इतना प्रभावशाली है, जिसका तू मात्र स्मरण करता है और उसका इतना प्रभाव है, उसका मूल रूप कितना प्रभावशाली होगा। अगर तुम साक्षात राम के दर्शन कर लोगे, साक्षात राम तुम्हारे सामने आ जाएंगे, तो तुम उसके सामने कैसे टिक पाओगे। हे रावण, मेरे मन में तो निश्चय हो गया है कि राम को साधारण जीव नहीं, राम परमेश्वर है। तू अतिशय कामी है, फिर भी राम के स्मरण से निष्कामी बन जाता है। ऐसे राम के साथ बैर करना उचित नहीं है। देवों के देव, देवादिदेव से बैर करने में राजन भला नहीं है। ये तेरी मूर्खता है। मैं तेरी कोई सहायता नहीं कर सकता। विभीषण की भांति मैं भी राम जी के चरणों में जाऊंगा और उनका आश्रय ले लूंगा। रावण कहता है, हे कुंभकर्ण, मैं राम की शत्रु भाव से भक्ति करता हूं। यदि मैं अकेला ही भक्ति करूं तो मेरा ही कल्याण होगा, किंतु शत्रु भाव रखूं तो मेरे वंश का कल्याण होगा। कुंभकर्ण, तुम ये समझो मैं मूर्ख हूं, ऐसा नहीं। ये सभी राक्षस तामसी हैं, ना जप जानते हैं, ना तप करते हैं, ना ध्यान जानते हैं, ना सेवा करते हैं, ना इन्होंने कभी भगवान की पूजा की और ना ही कर सकते। हे कुंभकर्ण, मैं भगवान के साथ में शत्रुता करूंगा, मैं उनके साथ में युद्ध करूंगा, राम का प्रत्यक्ष दर्शन होगा और राम दर्शन से इन सब राक्षसों का उद्धार हो जाएगा। अपने सारे वंश के कल्याण के हेतु मैंने राम से शत्रुता की है। यज्ञ करते समय भी अपने प्रत्येक द्वार पर जब भी भगवान का भजन करो, अनुष्ठान करो, राम का ध्यान करते रहो। जब कथा श्रवण नारायण के नाम से मानसिक मिलन यानी आनंद की अनुभूति होती है, प्रभु के मिलन में अग्रसर होती है, जो गरीब से गरीब व्यक्ति भी कर सकता है। उसमें कुछ किसी का कुछ लगता नहीं है। भगवान का नाम के नाम का उच्चारण, स्मरण, भाव रूप से पूजा। कुछ यज्ञ ऐसे हैं जिनके लिए कुल की श्रेष्ठता और अत्यधिक धन की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे यज्ञ होते हैं जिसमें विदुर और विधवा नहीं बैठ सकती। कुछ यज्ञों में प्रायश्चित भी करना पड़ता है। साधारण ब्राह्मण उस यज्ञ को नहीं करा सकते, अग्निहोत्री ब्राह्मण ही उन्हें करा सकते हैं। बहुत सा धन खर्च होता है। कुछ यज्ञों के लिए देश काल की आवश्यकता होती है, लेकिन भगवान के स्मरण करने का जो मानसिक पूजा है उसमें किसी प्रकार का इस महान यज्ञ में कोई भाव नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। प्रत्येक जीव को प्रतिदिन भगवान के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।